नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम जैसे चर्चा कर रहे थे, इस टॉपिक से पूर्व हमारा चर्चा चल रही थी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मैटर। इस पर हम चर्चा कर रहे थे, 2 व्याख्यान हमारे इससे पूर्व हम कर चुके इसी के ऊपर। तो इस दृष्टिकोण से इसमें जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अंदर क्या है, विषय के अंदर क्या है, विषय वस्तु की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कला के अंदर उसकी अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति किस चीज़ की, कि उसके अंदर किस तरह के विचार हैं। एक व्यक्ति के अंदर जैसे विचार होंगे वैसे ही वो कलाकृति का निर्माण करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे सुंदरता उसके विषय में नहीं, सुंदरता उसके भाव में, उसके विचारों में होती है। और ये जो सुंदरता है ये है अनुभूति, यानी जो ये अभिव्यक्ति को सौंदर्य के पर्याय रूप में स्वीकार किया गया है। और उनकी दृष्टि में सौंदर्य अपने आप में एक अखंड अनुभूति है जिसे अभिव्यक्त करना ही कला के अंतर्गत स्थान रखता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम कह रहे थे कि कला की जो दृष्टिकोण से देखा जाए, कला की जो विषय वस्तु है वह सौंदर्य की अभिव्यक्ति। अब सौंदर्य की अभिव्यक्ति क्या है, किस तरह से इस पे हम चर्चा कर चुके कि एक जो भी कलाकार है कि कला की जो वास्तविक सुंदरता है वो किस में है, कलाकार के अंतर्मन में रहने वाले विचारों की सुंदरता तथा उसके कार्यों में निहित होती है। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, और वही उन चीज़ को वो जो एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, तो वो कहलाती है उसकी अभिव्यक्ति। अब वो अभिव्यक्ति किसके लिए करता है, सौंदर्य बोध के लिए, एक सुंदरता के लिए, एस्थेटिक्स सेंस के लिए, एस्थेटिक्स अनुभूति के लिए, एस्थेटिक्स आनंद के लिए अपने सुंदर। तो अब इस दृष्टि से कह सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति को सौंदर्य के पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया, और उनकी दृष्टि में सौंदर्य अपने आप में एक अखंड अनुभूति है और जिसे अभिव्यक्त करना ही कला के अंतर्गत स्थान रखता है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कला की जो विषय वस्तु है वो क्या है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति। और कलाकार के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अपनी कृतियों के लिए किसी शिक्षाप्रद या आदर्श विषय का ही चुनाव करे। तो यानी कि जैसे मान लो जो भी कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, जो कला का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो पेंटिंग बनाए तो वो एक आदर्श विषय को ध्यान में रखे, उसको चुन के उसके बाद में वो कार्य करे तो भी वो चीज़ सुंदर होगी, ये आवश्यक नहीं है। या कोई शिक्षाप्रद आदर्श विषय का ही वो चुनाव करे, बल्कि साधारण से विषय के लिए भी को भी अत्यंत सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई साधारण विषय है, साधारण सा कोई दृश्य है, या कि कोई गरीब या विधवा है, या गरीब लेडीज़ है, या कोई भिखारन है, या कोई भिखारी है, तो उसको भी वो एक सौंदर्य बोध के द्वारा, सुंदरता के द्वारा उसको प्रकट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुंदरता यह जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसका किसी भी, जैसे मान लो कोई अपना आदर्श विषय लेते हैं या जैसे शिक्षाप्रद विषय लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीज़ सुंदर बनी जाएगी, बल्कि डिपेंड किस पे करती है, कि उसकी अभिव्यक्ति पे। तो उसके मन में अभिव्यक्ति किससे होगी, उसके सौंदर्य रूप में, उसके जो सुंदर विचार है, उसके मन में किस तरह की फीलिंग है, किस तरह के भाव है, उसके किस तरह के कार्य हैं, उस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो किसी भी शिक्षाप्रद या आदर्श विषय का चुनाव करिए जरूरी नहीं है, बल्कि किसी भी साधारण से विषय को भी अत्यंत सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए से उदाहरण के लिए बताया था कि कोई भी चाहे स्त्री है या कोई चाहे पुरुष है, सुंदर पुरुष है, तो उस पुरुष या स्त्री का सुंदर होना आवश्यक नहीं है। यह जैसे कह सकते हैं एक खाने की जो वस्तु की सुंदरता उसके आकार अथवा रंग में नहीं है, अपितु उसकी वास्तविक सुंदरता उसके स्वादिष्ट होने पर निर्भर करती है। तो इसी प्रकार जो विषय की सुंदरता, यानी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की सुंदरता और कलाकृति की सुंदरता का कोई मेल नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि कोई भी जो विषय है, विषय की सुंदरता, यानी जो आदर्श विषय है या जो शिक्षाप्रद विषय है, तो जरूरी नहीं है कि कलाकृति भी उसका सुंदरता से उसका कोई संबंध या कोई मेल नहीं है, बल्कि कलाकृति का निर्माण करते समय हमारे संपूर्ण विषय में ही सौंदर्य के तत्व विद्यमान होने चाहिए। और विषय के अंतर्गत, यानी जो सब्जेक्ट है के अंतर्गत सौंदर्य दर्शन के लिए विशेष दृष्टि का होना आवश्यक है। यानी कि जो व्यक्ति है, जो आर्टिस्ट है, जो कला का कार्य कर रहा है, कंपोजिशन बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, जो अपना भाव है, इमोशंस हैं, तो वो किस तरह की दृष्टि रखता है, सौंदर्य दर्शन रखता है, किस तरह के वो भाव अपने मन में
रखता है। जिस तरह के वो भाव, जो आत्मिक भाव रहेंगे, किस तरह की उसकी दृष्टि का है, किसी चीज़ को नज़रिया देखने का या सोचने का, तो वही उसका महत्वपूर्ण चीज़ है। तो विषय के अंतर्गत सौंदर्य दर्शन के लिए एक विशेष दृष्टि का होना आवश्यक है, और यह विशेष दृष्टि ही किसी कला वस्तु का गुण है, जो कि प्रत्येक कलाकृति में सूक्ष्म या स्थूल रूप में विद्यमान रहती है। तो जो ये सौंदर्य दर्शन है, ये मैंने बताया, इसके बारे में देखने का जो नज़रिया है, आर्टिस्ट है, चाहे विद्वान है, चाहे लोग हैं, कि उस चीज़ में वो किस दृष्टि से, किस दृष्टिकोण से इसके को, चाहे वो दृश्य हो, चाहे व्यक्ति है, पुरुष है, स्त्री, जो भी है, निभाए प्रकृति की चीज़ें हैं, उनको किस नज़र से वो देखता है, किस तरह का उसका एक दृष्टिकोण है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो विशेष दृष्टि है वो कलाकृति का एक गुण है, जो कि प्रत्येक कलाकृति में सूक्ष्म या स्थूल रूप में विद्यमान रहती है, और जो दर्शक को कलाकार की अनुभूति तक ले जाने का माध्यम भी बनती है। यानी कि जो भी कलाकार जो प्रकट करेगा, तो उससे उस कलाकार के अंतर्मन की व्यथा है, उसके अंतर्मन के विचार हैं, उस आर्टिस्ट के अंदर क्या दृष्टिकोण है उस चीज़ के, उसके भाव, वो उस कलाकृति के माध्यम से उन लोगों को, दर्शकों को ले जा सकते, दर्शकों तक वो पहुंचते हैं। तो विद्वान रहती है। तो ये कहते हैं कि जो दर्शक कोई कलाकार की अनुभूति तक ले जाने का माध्यम बनती है, और विषय वस्तु के अंतर्गत उसके 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके अंदर यहाँ पे 3 जो बातें हैं जो वो महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन सी है। तो उनमें पहला है चुनाव, यानी कि सिलेक्शन, कि हम किस चीज़ का, किस वस्तु के बारे में हम सिलेक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ का हम पेंटिंग बनाएं, किस चीज़ के बारे में हम जो हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार हैं, वो हम एक्सप्रेस करेंगे। तो पहला है सिलेक्शन या चुनाव। अब चुनाव जैसे कह सकते हैं विषय वस्तु की सबसे आसान शाखा है, और हम अपने चारों ओर दिखाई देने वाले जैसे वस्तु जगत से ही अपने लिए किसी विषय का चुनाव कर लेते हैं। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे इजी जिसको माना गया है कला के अंदर, सबसे सरल जो माध्यम माना गया है, सबसे सरल जिसको कह सकते हैं हम चुनाव। यानी कि पेंटिंग के अंदर हम कहते हैं भाई किसी के अंदर आप पेंटिंग बनाओ, तो यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति वो अपने भाव, अपने विचार नहीं करके वो विषय से बंध जाएगा कि हाँ ये अमुक दृश्य है, मैं इस चीज़ को बनाऊंगा, अमुक पेड़ है तो उस चीज़ को मैं बनाऊंगा। तो उस चीज़ से वहाँ पे वो, तो उसका एक तरह सरलीकरण हो गया, ईजी हो गया वो साधारण सा। उसके अंदर उसके भाव नहीं होके उसकी नकल या उसकी कॉपी हो गई, उसके भाव नहीं उसमें जुड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से सरल हो गया चुनाव। तो इसको कह सकते हैं कि विषय वस्तु जो है सिलेक्शन के अंदर, जो उसका विषय वस्तु है सबसे आसान शाखा है, सरलीकरण सबसे इजी है। और हम अपने चारों ओर, जैसे इसके अंदर क्या करता है, जैसे हमारे जैसे मान लो चारों ओर जो दिखाई देने वाला वस्तु जगत है, नेचर है, प्रकृति है, जो भी चीज़ें जिसको हम देखते हैं, तो वस्तु जगत से ही अपने लिए किसी विषय का चुनाव कर लेते हैं, यानी सिलेक्शन कर लेते हैं, जिसे हम कलाकृति के लिए उपयुक्त समझते हैं, जिसके लिए हम जो भी हमारा पेंटिंग है, जो हमारे जिस चीज़ को हमें बनानी है, तो हमें कहते हैं ना भाई आप किसी भी विषय पर बनाओ, तो जो आर्टिस्ट को, जो व्यक्ति को सरल लगेगी चीज़, तुरंत वो देख के उसको कर लेगा, तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन जो होता है वो सबसे ईजी होता है। तो और ईजी किस लिए कि हमारे सामने जो भी कोई चीज़ दिख रही है, उस चीज़ को हमने देखा और देख के तुरंत हमने उस चीज़ की कॉपी कर दी, ड्राइंग बना दी, लो साहब हमने ये चीज़ बनाई है। तो उसका वो सिलेक्शन साधारण विषय हो गया। तो क्योंकि हमने ईजीली इसका चुनाव कर लिया, जिसे हम कलाकृति के लिए उपयुक्त समझते हैं, और विषय वही है जिसे हमने चुना है, तो वो हमारा एक तरह से सब्जेक्ट हो गया, हमारा एक तरह से विषय हो गया। अब चाहे वह प्रकृति से हो, कोई और विषय के चुनाव, यानी कि जो भी प्रकृति है, नेचर है, ठीक है ना, तो उस दृष्टि से देखते हैं, तो वो चाहे चुनाव जो भी है उसका, इसका किसी भी विषय का चुनाव कर लेते हैं, या जो देख के किया हमने, चारों ओर से देखा, कोई दृश्य देखा, कोई भी चीज़ देखी, पेड़ है, वस्तु है, जो भी चीज़ देखी हमने उसका चुनाव कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, और जिसका सिलेक्शन कर लिया वही उसका, जिसको हमने चुना वही उसका विषय हो जाता है। अब वो चाहे प्रकृति से हो, चाहे कोई और हो। और विषय के चुनाव की दृष्टि से सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि जिस विषय को चुना गया है वह एक अच्छी कलाकृति के निर्माण में सहायक है अथवा नहीं है। ये आर्टिस्ट को या कला के विषय को, जो भी लोग विद्वान हैं, उनको इसके बारे में निर्णय करना पड़ता है कि जिसका वो जो जिस सब्जेक्ट को उसने चुना है, जिस दृष्टि से जिसको चुनाव करना है, उसका सिलेक्शन किया है, तो चुनाव की दृष्टि से सर्वप्रथम ये जान लेना आवश्यक है कि जिस विषय को चुना गया है वह एक अच्छी कलाकृति के निर्माण में
सहायक होगा या नहीं। इसलिए विषय का अपने आप में सुंदर होना भी आवश्यक है। और एक ऐसा विषय जिसे हम कभी भुला नहीं सके, किसी भी अच्छी कलाकृति को बनाने में सक्षम हो सकता है। वनस्पति की एक सुंदर दिखाई देने वाली विषय वस्तु के अतः विषय का साधारण होना, जैसे पूर्व में हमने बताया था, चर्चा करी थी कि विषय का साधारण होना उसके असुंदर होने की कसौटी नहीं है। यानी कि एक साधारण सा विषय है, उसको भी कलाकार अपने भावों के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा सुंदर एस्थेटिक्स का आनंद की अनुभूति करा सकता है। और साधारण विषय भी महान कलाकृति को जन्म दे सकते हैं। यानी कि एक साधारण विषय है, लेकिन वो भी एक आर्टिस्ट है, एक चित्रकार है, वो अपने भावों के द्वारा, अपने सुंदर विचारों के द्वारा, अपनी सुंदर फीलिंग के द्वारा, अपने सुंदर कार्यों के द्वारा उस कृति को सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट कर देगा। और जहाँ जैसे क्रोचे ने बताया कि सुंदरता ही एक अखंड विषय वस्तु होती है, तो वो चाहे कैसी भी हो, दृश्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर जब तक उसके मन में उस चीज़ के प्रति कैसे भाव हैं, किस तरह के विचार हैं, वो अगर सुंदर नहीं होंगे, उसकी फीलिंग सुंदर नहीं होगी, तब तक वो कलाकृति भी सुंदर नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया कि जैसे सबसे पहला हमारे जो विषय वस्तु के बारे में चुना, जो 3 जो बिंदु हैं, उनमें पहला था सिलेक्शन यानी चुनाव, जो कि विषय के लिए सबसे ईजी ये बताया गया है, सबसे सरल होता है। यानी कि एक चित्रकार को अपने विचारों की, अपने फीलिंग के लिए उसके अंदर ज़्यादा डूबने या खोने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको एक टॉपिक मिल गया, उस टॉपिक पे उसको अपना कार्य करना है, स्किल के द्वारा, अपने जो हस्त के द्वारा, अपने शिल्प के द्वारा, अपने जैसे जो उसके अंदर कितनी कुशलता है, उस कुशलता के द्वारा अपने कार्यों को वो अभिव्यक्त करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो साधारण विषय है वो भी महान बन सकता है, और जो महान विषय अगर वो ले रहा है, जो आदर्श है, शिक्षाप्रद विषय सब्जेक्ट ले रहा है, वो भी साधारण बन सकता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि उसके किस तरह के भाव हैं, किस तरह से एक्सप्रेशंस हैं, किस तरह के वो अपने विचार, अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस कर पाता है। धन्यवाद। अब इससे आगे हम चर्चा करेंगे जो उसका दूसरा टॉपिक है, दूसरा बिंदु है सुव्यवस्था, और तीसरा है स्पष्टीकरण। तो इस पर हम आगे सुव्यवस्था के अरेंजमेंट के बारे में, अरेंजमेंट जो विषय है उसके बारे में आगे वाले में उसमें हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।